नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे जूम सत्संग में थर्सडे को जो हम करते हैं काफ़ी समय से। अभी हम कथा उपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं और अभी हमारे यतेंद्र जी आचार्य जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। उसके बाद हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन पुनः आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्विशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। चलिए हम अपने मंगलाचरण के द्वारा उस सर्वव्यापी जो कि हम सब में व्याप्त है और हम सब में व्याप्त होने के बावजूद भी जिसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, उसको उसकी तरफ अपना चित्त लाके हम प्रयत्न करते हैं कि जो हमारे संतों की वाणी, जिन्होंने परम तत्व को समझा, जिन्होंने अपने जीवन में उतारा, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया और उस अनुभव को उपनिषदों के माध्यम से, हमारे ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को जो पास ऑन कर दिया है, हम उसका अध्ययन चालू करते हैं। देखिए, कठोपनिषद का एक विषय चल रहा था, हमारे कुछ लोग नया ज्वाइन किया है, तो हम फिर से बहुत वेरी अबाउट इन अ फ्यू मिनट्स हम उसको रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या किया। देखिए, एक एक कहानी से चालू होता है, मतलब उस कहानी से ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा है कि वो प्रश्न से है, मतलब जो कि प्रश्न जहां से चालू हुआ वहां से उपनिषद चालू हुआ। प्रश्न ये है कि हमारी इस समय सत्ता है, हम लोग इस समय जिंदा हैं, इस धरती पे विचरण कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, हम व्यवहार जगत में हैं, कुछ लोगों से हमें प्यार है, हम लोग हमारे निकट संबंधी हैं और उनसे हमारा व्यवहार है, उस जगत से हमारा व्यवहार है, तो हम इस वक्त हैं। लेकिन वो उसने पूछा था क्वेश्चन कि हमारे मरने के बाद कुछ अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। तो अब ये जो आप पढ़ेंगे गीता प्रेस वगैरह, उसमें पूछ रहे हैं, उसमें इस तरह से लिखा है कि हमारे मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती। तो आत्मा तो एक बड़ा जनरल शब्द है, क्योंकि आत्मा की हम जब बात करने लगते हैं तो हमको ध्यान में आता है कोई वस्तु होगी जो कि हमारे भीतर कहीं बैठी होगी, या तो हमारे दिल जिगर कहीं कलेजे गुर्दे में, जैसे और हमारे अंग है वैसे होगी। लेकिन उसने जो सवाल पूछा था, उसने आत्मा का नहीं पूछा था, उसने हाँ। पूछा था अस्तित्व हमारा रहता है कि नहीं रहता है। अब क्वेश्चन है अस्तित्व का, अस्तित्व क्या है। तो अपना अस्तित्व देखिए, आपका अस्तित्व क्या है। हमारे अस्तित्व में ही हमारा शरीर है, ये भौतिक शरीर जो कि तीन अवस्थाओं से गुजरता है, सुषुप्ति, डीप स्लीप, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। हम कुछ नहीं करते हैं इसके लिए, ये गुजरता ही है। अच्छा, इस स्थूल शरीर में अब देखिए, हमारे जो बाहर की सूचना संसार की हमारी पांच इंद्रियां लाती, हियरिंग, सीइंग, टेस्ट, टच एंड, और क्या बचा, स्मेल। इनके द्वारा हम जो हमारा बाहरी जगत है उसका हम अनुभव करते हैं। अगर ये सारी की सारी निष्क्रिय हो जाए, जैसे आंख बंद हो जाए, तो फिर एक 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 सेंस चला गया। तो ये है अस्तित्व समझने का प्रयत्न है कि और तीसरी क्या चीज है जो इन सब इंद्रियों को और शरीर को जो चेतना दे रहा है, एक और वो तीसरा वो तत्व है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। हम इतना हमारा
हम चेतना के कारण ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट आउट करने को कहे हमसे कि तुम डिफाइन कर दो चेतना क्या है, कैसे कहाँ रहती है, कैसे मेजर की जाती है, वो कोई नहीं कर पाएगा। साइंटिस्ट भी कर रहे हैं जो है कॉन्शियसनेस को करने की, मेजर करने की, तो नहीं कर पाए हैं। लेकिन उनका दूसरा ही विचार है। उनका विचार ये है कि जो चेतना भौतिक तत्व है, वो चेतना उनके कॉम्बिनेशन के कारण चेतना होती है। द कॉन्शियसनेस इज क्रिएटेड बाय मैटर। दिस इज द हार्ड कोर साइंस का अब तक का बिलीफ है। लेकिन कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो इससे डिफर कर रहे हैं। वो कहते हैं चेतना पहले है और भौतिक तत्व बाद में। अच्छा, तो इसको तो उनके कुछ श्लोकों में, पहले श्लोकों में समझाने के लिए, अच्छा हाँ, एक और सवाल आया कि अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर चाहते हैं, इस क्वेश्चन का कि मरने के बाद अस्तित्व रहता है नहीं, हाउ मच यू आर रेडी टू पे फॉर इट। मेरे पास आंसर है, लेकिन कितना पे करोगे? है कितने, $10, $20? लेकिन इसको पे करने की है कीमत, सब जो क्या कहते हैं, आपकी संपत्ति भी नहीं उतनी इस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का। क्योंकि उसने, यमराज ने लोभ दिया, उसने कहा मैं तुमको देता हूँ, मैं तुमको हजारों वर्ष की आयु देता हूँ, साम्राज्य देता हूँ, जो चाहिए वो देता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सबके सब एक दिन खिसक जाएंगे। चलो 1,000 साल भी है, लेकिन एक ना एक दिन तो खत्म होना है। उसका कहना था कि चाहे अगर एक दिन की लाइफ है या 1,000 की है तो टेम्परेरी, ओके। तो वो नहीं तैयार हुआ, उसने इंसिस्ट किया। तब उसके बाद पहले पहले पार्ट में उसको बताया गया कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तो उसने बताया कि कैसे, क्या, कैसे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बताया कि देखो भाई, तुम्हारी बॉडी में पांच पांच तत्व हैं, पांच क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं। जो बाहर से संसार की सूचना हमारी कर्मेंद्रियां लाती हैं, ज्ञानेंद्रियां लाती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों को देख के जो हमारा मन है वो एक्शन लेता है, और फिर हमारी कर्मेंद्रियां उसके ऊपर लग जाती हैं। जैसे एक एक ऑपरेटिंग मशीन हो ना, कि इट सेंसेस, जैसे आप ऑटोमेटिक डोर होता है ना, कि जब आप गए उसके पास तो उसने सेंस की आपकी प्रेजेंस, उसने सेंस की। और ये जो सीपीयू है, कंट्रोलिंग यूनिट, उसने अपना एक्टिवेट किया, एक्चुएटर्स हुए तो उसने दरवाजा खोल दिया। तो इसी तरीके से हमारे भी तो होता है कि जो हमारे बाहर की चीजें आ रही हैं उसको देख के हम ललचाए, हमारा मन हुआ, और उसके बाद हमने प्लान की, और क्या कहते हैं, हमारे हाथ पैर चलने लगे, कर्म होने लगा, उन कर्म के कारण क्या कहते हैं एक्टिविटी हुई। तो इतना उसने ये सब बताया। तो कुल मिला के बताया। और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कि समझाया गया था कि देखो भाई, ये जड़ और चेतन है। बिगिनिंग में सिर्फ जो था, इन सारा का समूह एक प्रकृति थी। मूल प्रकृति में तीनों गुण जो थे, सत रज और तम, उस समय अवस्था में थे। जब वो चेतन तत्व के संसर्ग में आया तो वो तीनों गुणों में शो हुआ। जब थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ, उसकी वजह से पहले एक एक एंटिटी जिसका नाम महातत्व रखा था, वो प्रकट हुई। उस महातत्व में, दैट इज कॉस्मिक कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। और उसको अगर मूर्तिमान रूप में लेना चाहें तो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि उसके भीतर सब कुछ है, सारी सृष्टि है। लेकिन उसमें इंडिविजुएशन नहीं है, मतलब कि इंडिविजुअल नहीं है कि ये यतीन जी हैं, ये चित्रा जी हैं, ये हैं दीपक जी हैं, ये हैं, वो नहीं, उसके भीतर वो सब एक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिविजुएशन होने लगे। जैसे कि एक तालाब की सतह हो, बिल्कुल उसमें कुछ ना हो, लेकिन फिर किसी कारण से उसमें बुलबुले उठने लगे ना, तो बुलबुलों का अलग अस्तित्व होने लगा। उसी तरह उस महातत्व में ये बुलबुले उठने लगे, जो कि जीव कहलाए। और इनमें ये भान था कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट सेपरेट देन एनीबडी एल्स। तो वो पहला था अहंकार। अहंकार कोई मतलब अहंकार हमारे यहाँ लोग जो साधु लोग समझाते हैं वो इस तरह समझाते हैं, अहंकार कोई बहुत बुरी चीज है। घमंड को अहंकार समझते हैं। घमंड नमंड अहंकार नहीं, अहंकार है टू सेंस ऑफ फीलिंग
विच इज ऑलवेज इन यू, दैट आई एम एग्जिस्टिंग, ओके, उसको अहंकार कहते हैं। और वो फिर उससे जो हुआ फिर माइंड, माइंड और बुद्धि दोनों पैदा हुए। और उससे फिर क्या कहते हैं, और रजोगुण और सतगुण के कारण पांच ज्ञानेंद्रियां पैदा हुई। और दूसरी तरफ अ, सत सतगुण और तम गुण के कारण कर्मेंद्रियां पैदा, पांच तन मात्राएं पैदा हुई। और उससे क्या कहते हैं, पंच महाभूत हुए। तो इस तरह उसके 24 एलिमेंट हो गए। इनको 24 एलिमेंट कहते हैं सांख्या के। ये है। अब उसमें आगे बताया था, पिछले जो दीपक जी ने किया था, कि इनको कैसे हम इसको रियलाइज करें। तो उसमें उसमें बताया था कि आप इसको पीछे, मतलब जो है, आप जैसे यू हैव टू, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम इज टू गो बैक, अहंकार के ऊपर उठ के, मतलब जो सेपरेशन है उसके ऊपर महातत्व में जाइए। और महातत्व के बाद फिर पुरुष ना, जो कॉन्शियस नाम है, उसमें उसको प्रकृति को छोड़ते हुए उसमें उसमें हमारा है, वो हमारा निज स्वरूप है, उसमें एस्टेब्लिश होना है, जो कि अभी भी है। हम भूले हुए हैं माया के कारण। तो उसको दूर करना है। अच्छा, तो देखिए उसमें ये अब तक आया था। और इसमें एक श्लोक आया था, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वदग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शवी। इसमें ये बताया है कि वो सबके अंतर्यामी है। ही इज सेटल ऑफ द सेट, ही इज सो सेटल, बट ही इज हिडन बाय द व्हील ऑफ माया। उस व्हील ऑफ माया से ढका हुआ है। उसको बहुत ही, जो जिसकी वेरी सेटल इंटेलिजेंस है, उसके द्वारा हम इसको इसको इसका जो सत्य स्वरूप है तभी जान सकते हैं। आ, कौन सा पेज है इसका? मैंने अभी मैं, अभी नहीं आए, सॉरी, नहीं बता नहीं, देना। अभी अभी मैं जरा थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ तक आ गया था और ये बता दिया था, अशब्दम असर्प अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवत चायत अनाद्यंतम महता परम ध्रुव नित्यायतन मृत्यु मुखात प्रमुचते। इसमें था इस जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, वो सारे प्राकृतिकों से, शब्द रूप रस और गंध से, सबसे, इसमें कुछ नहीं है। और वो संसारिक जो हमारे इंद्रिय, इनसे भी पहुंच वहाँ है। लेकिन जब जीवात्मा प्रयत्न करता है उसको जानने की, तब जब जान लेता है, तब वो जन्म मरण से छूट जाता है। यहाँ तक करा था दीपक जी ने पिछले हफ्ते। तो हम अब द्वितीय अध्याय करते हैं। और प्रथम वल्ली, यहाँ पे इसका जो सब डिवीजन किया है इस उपनिषद का, उसमें अध्याय है। और अध्याय का सब अध्याय हैं सेकेंडरी। उनका नाम उन्होंने वल्ली दिया। वल्ली कहते हैं ब्रांच को, जो ब्रांच की ट्री होती है ना, ऐसे फटती है, उस तरीके से। यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात है कि जब ये सारी चीजें एक दफे, शायद आज वो है नहीं, अ, हरीश जी, उन्होंने कमेंट दिया था कि जब मृत्यु के बाद जो जीव है, वो इंद्रियां और क्या कहते हैं 19 एलिमेंट्स को अपने साथ लेके जाता है। तो जब, अच्छा, बहुत से प्रवचन करता भी है, करते हैं। तो जब भी आप ऐसी बात सुने, तब अपने को घटा के देखिए, क्योंकि हम सब, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स वंस, क्योंकि पिछले से अब आए हैं। तो जैसे इंद्रियां होंगी, जैसे जर्नी होगी, वो हम कर चुके हैं, लेकिन सब भूले हुए हैं। तो ये, गो बैक टू योर सेल्फ एंड ट्राई टू जज व्हाट इज बीइंग सेड, इज इट ट्रू, आई मीन, डू यू रिकॉल एनीथिंग लाइक दैट। आप पाएंगे यू कैन नॉट रिकॉल इट। तो अगर आप आगे के लिए बता दें तो फायदा क्या है।
अब जैसे क्या कहते हैं, कुछ भी समझा दिया जाए कि 19 नहीं 20 लेके जाते हैं या करते हैं। नहीं, अगर हर एक लेके हर एक चीज का प्रूफ तो नहीं मिलेगा, बट नहीं, अनुमान तो है कि भी हाँ, मन बुद्धि वो आई एम आता नॉट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनुमान और एनीथिंग, हम्म। बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ, ओके, वो ना तो अनुमान है हम्म। और ना मेंटल डायरेक्शन है। जो जो अनुभव है उसको आप वो नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा अनुमान है ना। जैसे आपको ठंड लग रही है मान लीजिए, तो ठंड इज नाइदर नाइदर अनुमान, ना कोई वो है। तो ये सवाल जरूर करना चाहिए कि भाई मैं पिछली जन्म से 19 तत्व लेके आया, तो आप पूछिए कैसे लेके आया। वाज इट ए चेक्ड बैगेज और कैरी ऑन बैगेज, कैसे, हाउ वाज इट, क्या जेब में रख के लाया? अच्छा, जब आप इनको डीप डीप चलते चले जाएंगे ना, तब कुछ आपकी आंखें खुलेंगी। अगर अगर हम इसको एज ए डिस्क्रिप्शन समझ लें कि दिस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थर्ड पार्टी, दिस इज नॉट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थर्ड पार्टी। जैसे आपको कोई बताए कि ये मशीन कैसे चलती है, बड़ी ऑटोमेटिक मशीन है, रोबोट कैसे चलता है, तो आप डिस्क्राइब कर देंगे ऐसे 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 चलता है, बिकॉज यू आर नॉट रोबोट, इट इज समथिंग आउटसाइड। बट व्हाट इज बीइंग कवर्ड इन दिस उपनिषद इज यू, okay? So you have to open, you have to dismantle yourself and see what is there. देखो मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ कि जो आप मतलब सुनी नहीं होंगी, सो मतलब डोंट डोंट गेट डिस्टर्ब भाई। अच्छा, तो अब ये देखो आगे बताते हैं। यश अब जी, हम, यश जी कुछ पूछना चाह रहे हाँ हैं। जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए यश जी। हाँ जी, नहीं, इसमें सवाल ये आता है हाँ कि जो ये बताते हैं 19 तत्व हैं या 5 हैं या 3 हैं, हाँ वो भी अपने अनुभव से ही बताते हैं। और उनका अनुभव जो है वो हाँ थोड़ी से तप से, थोड़े से मनन से, थोड़े निध्याध्यासन से हुआ है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने अनुभव से इसको सब मीनिंगलेस मानता हूँ, तो मेरा अनुभव मीनिंगलेस है, क्योंकि मैंने ना इसमें तप किया है, ना इसमें मैंने शास्त्र पढ़े हैं। तो इसलिए किसी को तो विश्वास करना पड़ेगा ना कि हाँ ये जो आ रहा है सदियों से, उसमें कुछ तो होगा। अगर मैं उसको अग्री नहीं भी करता, तो भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डिसएग्री करता। मैं कह सकता हूँ कि इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन आई रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। बिल्कुल ठीक है। हम लोग यहाँ पे उपनिषद पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमको इन पर पूरा विश्वास है। हम जो ये बता रहे हैं अनुभव, वो हम 100% बिलीव करते हैं, नहीं तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। अच्छा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनुभव उन्होंने ले रखा है, हमारा प्रयत्न है कि हम भी उन अनुभवों को लेंगे, वॉट एवर इट टेक्स। इसमें हमको क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने पद्धति बताई है, जो भी उन्होंने हमसे कहा करने को कहा है साधु, हम पूरा बिलीव करते हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि हमको यम और नियम आप फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ को प्योरीफाई कीजिए, तप और सब कीजिए। तो हमारा पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम पूरी तरह बिलीव करते हैं, और जो उन्होंने मेथड बताए हैं हम उनको फॉलो करके हम भी वही अनुभव लेना चाहते हैं कि जो ले चुके हैं। और हमारा विश्वास है कि एक दिन हम सफल होंगे। अगर इस जीवन में नहीं सफल हुए तो अगले जीवन में सफल होंगे, अगले में नहीं हो तो उससे अगले होंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने हमको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने तसल्ली दे रखी है। उन्होंने तसल्ली दे रखी है कि अगर तुम अब नहीं हुए और तुम्हारा रास्ता ठीक है, तो तुम ये सब लेके जाओगे अगले जन्म में, ये जो है वो लेके जाओगे, एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट इट। हम्म। तो देखिए ना, कृष्ण भगवान ने ही कह दिया तो फिर हाँ, फिर तो अच्छा, तो क्या बात है। मैं जो ले जाना चाहता हूँ, जो जितनी है कि मतलब जस्ट डोंट stay with the description, don't be satisfied with the description is there, हमको पूरे डिस्क्रिप्शन में पूरा विश्वास है, हम्म। लेकिन जस्ट डोंट गेट बी सेटिस्फाइड कि हमको मिल गया। हमारे होना चाहिए जो डिस्क्रिप्शन है हम उसको उतारेंगे अपने जीवन में। नहीं, वो तो हम है ही उसको है।
प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, उसमें दूसरी मेरा रिकमेंडेशन है कि क्वेश्चनिंग। ओके, जैसे हम अपने, मुझे पता है हम स्टूडेंट थे तो फिजिक्स के क्लास में जैसे फिजिक्स हमारे टीचर पढ़ाते थे तो भाई उसमें जो बता रहे हैं वो उसमें मान लिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका दिस प्रोबिंग क्वेश्चन कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, और वही निकल के क्या कहते हैं, दे बिकेम ग्रेट साइंटिस्ट, हम्म, दे इन्वेंटेड समथिंग न्यू। अच्छा तो, अच्छा अब ये बड़ा अच्छा है, देखिए अगला द्वितीय अध्याय चालू होता है, उसकी प्रथम वल्ली है। उस प्रथम वल्ली में ही पोल खुल जाएगी कि क्या कारण है कि हम क्यों नहीं जान पाते हैं उस सत्य को। तो हाँ, पहला पढ़िए, कौन से पेज पे है देवक जी, बता दीजिए सबको। ये वो पहला जो था ना वो हमने कर लिया था। प्रांच में, 98। चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ अच्छा जी। पहला कर लिया था। चैप्टर 2 इज ऑन पेज नंबर 93। तो उससे बढ़ के हम लोग 98 पेज तक आ गए थे। तो नहीं वो बताइए, वो उसका चैप चैप मेरे पास वो पेज नहीं है अच्छा, उसका। तो चैप्टर हाँ, 2 का वो जो हेडिंग है इसमें दिया इंग्लिश वाले में, इसको कह रहे हैं सेक्शन 1, द इंट्रिकेसीज ऑफ द इनर वे ऑफ द स्पिरिट। अच्छा पहला श्लोक कौन सा है उस चैप्टर का पहला बताइए। प्रांची। Sorry, I interrupted you ठीक again. है, ठीक है, ठीक है। What page is it? Please, the page. दिस इज पेज 93। Thank you. Thank you. प्रांची खानी व्यत्र हाँ, व्यत्रनाथ। आई गॉट इट। ओके, तो यहाँ से चालू करते हैं दीपक जी फिर से। अच्छा, इसमें परांच खान व्यतृणत शंभु, तस्मात् परांच पश्यति न अंतरात्मा, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम ऐक्षद आवृत चक्षुर अमृतम इच्छनि। हम्म। इसमें जो हमारी सारी इंद्रियों के द्वार हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं। हम्म। बाहर की तरफ खुलते हैं कि मतलब वी दे ब्रिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट इज आउटसाइड ऑफ अस। इस कारण, और अंतरात्मा जो है, इट इज नॉट एनीथिंग आउटसाइड, इट इज इनसाइड। इसीलिए जो है, हमको जो सत्य है वो नहीं दिखा, अंतरात्मा नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसमें कोई भी धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को, बाहर की इंद्रियों की चेतना हटा के भीतर की ओर लाता है, वो ही इसको पा पाता है। और जो इंद्रियों की का जो रुख है बाहर की तरफ है, उसको हटा के भीतर की तरफ लाने को इस क्रिया को कहते हैं प्रत्याहार। आहार होता है फूड। ओके, तो जो चीज जो खाता है उसको उसका आहार कहते हैं। तो जैसे आंख का आहार क्या है? आंख का आहार है देखना, सुंदर सुंदर दृश्य देखना। कानों का आहार क्या है? अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना। त्वचा का आहार क्या है? खूब मखमली सरफेस को टच करना जिसमें आराम मिले। नाक का आहार क्या है? सुगंध। और जिह्वा का आहार क्या है? ये तो सभी को पता है, स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट। तो इन सब का जो फोकस है, इन सब से हटा के भीतर की तरफ कि इनका भोक्ता कौन है, कहाँ से आ रही हैं, तो उस तरफ जब ध्यान जाता है तब कुछ बातें बननी चाहिए। आपने कौन, अच्छा बताइए, अब आपने कौन से नंबर का श्लोक कर लिया था? ये हमने ये भी कर लिया था। हाँ, और इसके बाद वाला भी जो हमने कर लिया था, आप जो वो कि है। प्रा प्राच्यः कामान हाँ, पराज, हाँ, अन्युनंति। या तो बता दीजिए क्या किया था आपने। या इसमें तो ट्रांसलेशन बता रहे थे, चिल्ड्रन देयरफॉर हु हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग go after objects and thus to destruction. This mrityu that is spread everywhere into it
they fall by falling into the net of objects, because when you get lost in any sense object, you are sure to perish. अच्छा विनीत जी, आप बता रहे थे आपके पास है कोई बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, वो कर बता दीजिए। और इसका आप जो अभी दीपक जी ने पढ़ा है, मीनिंग इज सेम बट इसकी लैंग्वेज थोड़ा अलग है। अच्छा, हाँ लैंग्वेज कहता है कि द इमैच्योर रन आफ्टर सेंस प्लेजर्स and fall into the widespread net of death. ओके। But the wise, knowing the self as deathless, seek not the changeless in the world of change. ओके, सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी, इसमें से कोई है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं, हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि सब लोग यही करते हैं, मतलब पीपल गो फॉर द सेंसरी प्लेजर। But because that seems like a obvious thing to do, you know, because you find yourself in a body and you just relate with the things which are connected with the body. So it's the natural thing to do in this environment. So you just go ahead and so दूसरा जो इससे उल्टा आप कहने के लिए वो कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, और वो थोड़ा सा हार्ड वर्क। अभी देखिए, इधर नेचुरल टेंडेंसी है। हाँ जी बोलिए। मुझे लग रहा है हमें एंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। वी कैन एंजॉय एनीथिंग, मगर वी शुड नॉट एनग्रोस इन दैट, उसमें घुसना नहीं है। मतलब मिले तो ठीक, न मिले तो उससे भी ठीक। तो इसमें भगवान ने कहा एंजॉय करने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। जब तक हम हैं, जो हमारे पास है वो हमें कर्म से करना है, मगर उसको अर्पण करके। ये बड़ी अच्छी तरकीब है, मतलब इससे वेरी गुड। वो भगवत गीता की तरफ रुचि रखती है ना। हाँ। तो हम सभी रखते हैं वैसे। एक्चुअली इसमें ये जो कठोपनिषद में दे आर जस्ट गिविंग यू नॉलेज। अब आप उसको प्रैक्टिकल उसमें कैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये अलग से बताया है। देखिए भगवत गीता और उपनिषद इसमें यही है, दिस इज ए प्योर साइंस और गीता इज ए टेक्नोलॉजी। ओके, तभी उसमें कर्म का सिद्धांत आया है। गीता में यहाँ पर कर्म कहीं नहीं आया, इसमें सिर्फ बता दिया है। इसमें सिर्फ आपको बता दिया है कि अगर आप उसके चक्कर में, बाहर के चक्कर में फंस गए, तब आपको नहीं मिलता। अब ये नहीं कह रहे हैं कि मत फंसो, एंजॉय करो ना करो, ये कुछ नहीं कहा है। बस आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी है कि उधर खतरा है। ये बेसिकली ये थोड़ा सा सांख्य वाला मार्ग है, और गीता में भक्ति वाला जो मार्ग है, कर्म योग का और भक्ति का मार्ग, वो गीता ज्यादा। में सब दे दी, गीता में सब दे दिए। भक्ति का भी दे दिया, मतलब भक्ति का दे दिया है, ज्ञान का दे दिया है, कर्म दे दिया है, सांख्य भी दे दिया। दे दिया है, सब है, मतलब जो भी है योग का। के अंदर जी एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ हाँ कि जी। ये लगता है कि 3 स्टेप प्रोसेस। एक तो है जी नॉलेज, हाँ जी। और वो नॉलेज किसका है? नॉलेज है ऑब्जेक्ट का। लेकिन नॉलेज और ऑब्जेक्ट को करने के अंदर डिजायर क्रिएट होती है कि ये रसगुल्ला पड़ा है, ये नॉलेज है। होता है कि ये दुकान है, इसमें जाऊंगा, मैं रसगुल्ला खरीदूंगा। अगर सिर्फ नॉलेज है कि इस दुकान में रसगुल्ला मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस पे मैं डिजायर क्रिएट करता हूँ, तो आज अगर मैं नहीं जा पाता तो फिर तो आज नहीं जा सकता, लेकिन मैं कल जाऊंगा। और कल अगर मैं एक बार चला गया तो वो जो मेरी डिजायर है वो पार्टली या थोड़ी सी फुलफिल होगी, पर उसका संस्कार बनना शुरू हो जाएगा। एक हल्का सा ट्रैक बन जाएगा जो मुझे दोबारा वापस उस दुकान पे लेके जाएगा। तो इसलिए एक ऑप्शन ये है कि नॉलेज हो, डिजायर अगर क्रिएट होती है तो उसको ऑब्जर्व करके लेट गो कर दो और कर्म की तरफ ना बढ़ो। लेकिन अगर एक बार कर्म कर दिया जो हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नहीं है, तो उसका हम ट्रैक धीरे धीरे पक्का करते जाएंगे। एनीवे, जनरल कमेंट। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बताई आपने, कंट्रोल करने की।
उसमें भी कृष्ण भगवान ने भी सेकंड चैप्टर में कहा है, इंद्रियाण ही चरिताम यन मनो अनुभूते तदस्य हरंत प्रज्ञा वायुर्नावम उभाम वसी। ये सेंसेस ऐसे हैं जो कि हमको उसके ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं जैसे कि बिना पतवार की नाव। अगर नाव हो उसके बाद आपके वो ना हो चप्पू, तो जिधर जिधर हवा बहेगी उसी तरफ चली जाएगी। अच्छा, फिर उन्होंने बताया था कि आखिरकार कौन सा फूल प्रूफ है, मतलब ये तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं, वो तो खींचेंगे ही, देयर इज नेचुरल नेचुरल टेंडेंसी। तो अगर आपको कहीं उससे भी ज्यादा आनंद मिलता है, जैसे हमने रसगुल्ला था, ठीक है, रसगुल्ला या और भी कोई अच्छी चीज है जहां से आपको आनंद मिल रहा था, उसकी तरफ खींच रहे थे, लेकिन अगर उससे भी बड़ा आनंद दूसरी तरफ है आपको, तब उधर नहीं जाएंगे। तब उसी कृष्ण कहा, तानि सर्वाण संयम उक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। कि तू मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरी तरफ, मतलब परम तत्व की तरफ जहाँ सुखी सुख है, तो वो उससे जो है, जो आपका अट्रैक्शन उसकी तरफ है वो कम हो जाएगा। हाँ चित्रा जी ने चित्रा जी, हाथ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, चित्रा जी कुछ पूछ रही थी, हाँ मैंने चित्रा आस्क जी। टू अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए चित्रा जी, बोलिए। मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है मेरे को, पर अभी जो रसगुल्ले वाली बात करी भाई साहब ने, हमारे रिस्पेक्टेड भाई साहब ने, तो कई बार ऐसा, पता नहीं अप्रोप्रिएट मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ या नहीं, कि हमारा तो 24 घंटे जब तक हमारी जगे रहते हैं जागृत अवस्था में, कोई ना कोई सेंसेस हमारी स्टिमुलेट होती रहती है, राइट। चाहे हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो मुझे अपना आगे के पेड़ पौधे दिख रहे हैं, किचन में बैठी हूँ तो जो खाना बन रहा है उसकी सुगंध, तो हर वक्त कुछ ना कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे रसगुल्ले की बात करी भाई साहब ने, तो मुझे नहीं मिला, लेकिन क्योंकि वो मेरी इतनी तेज डिजायर थी और मैं उसको डिजायर को लेके सो गई, तो मेरे स्वप्न में वो ही दिखेगा कि मैं दुकान पे गई हूँ और मैंने इतने सारे रसगुल्ले खाए हैं, मेरे साथ सारे मेरे जान पहचान के सब हैं, आई एम रियली एंजॉयिंग। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दिस, दैट मींस दैट्स माय, मैं इसको अंदर ले आई हूँ, सेंस से अपना उस सेंसेस को आई हैव अंदर जागृत कर लिया, या व्हाटएवर हैपेंस, आई डोंट नो, माय क्वेश्चन है। बताइए यश जी, कुछ आप बताइए, और किसी को जो भी हो, मैं तो काफी यश जी बोल वही बता रहे थे, बताइए यश जी। मेरा तो कमेंट है, आंसर है या नहीं है, लेकिन ये जो डिजायर है उसको बुद्धि का इस्तेमाल करके आदमी थोड़ा सा वीकन कर सकता है, कमजोर बना सकता है। अब मैं आज गया हूं और मैं नई दुकान पे रुक पाया और दोबारा मेरे को ख्याल आता है, तो मैं ये कह सकता हूं अपने आप को कि अगर आज मैंने इसको खरीद लिया और खा लिया तो मेरे संस्कार रसगुल्ले के बारे में पक्के होते जाएंगे, मेरा जो डिजायर है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जब तक मैं इसको बढ़ाता रहूंगा। तो इस स्टेज पे अगर मैं कंट्रोल कर लूं तो ये हो जाएगा। तो जहां तक ड्रीम का सवाल है, उसका तो एक सिंपल सा सलूशन जो हमारे ऋषियों ने बताया है कि सोने से पहले भगवान का नाम लो और उठने से पहला काम भगवान का नाम लो। तो बीच में ऐसा कोई स्वप्न नहीं आएगा जो आपके मन को डिस्टर्ब करे। जनरल कमेंट है, आंसर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मेरा कमेंट है कि एटलीस्ट ड्रीम में आना तो अच्छा है, डायबिटीज से तो बचे रहेंगे। That was a funny It was comment. just a very बहुत वैसा क्वेश्चन था, आई नो दैट इट, आई डोंट नो इफ इट वाज right question or not, but anyway, just I just Yeah. thought कि कई बार जो चीज अनफुल्ड डिजायर्स होती हैं वो कभी कभी आपकी उस अवस्था में फुलफिल हो जाती है। सही बात है। हाँ, एक और है, जैसे मान लीजिए आपका A1C 8 निकला, 8 ना, बजाय 6 के, और डॉक्टर ने कह दिया कि अब देखिए आपकी किडनी फेल होने वाली है और बचेंगे नहीं, तब भी छोड़ देंगे आप? या वो भी बात है। राज जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मेरा प्रश्न है कि हाँ जी। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डिजायर्स का कोई अंत है नहीं,
तो लेकिन ये आनंद क्या है, ये मेरा प्रश्न है। आनंद है जो कि आपके बिना सेंसरी इनपुट के जब आपको मजा आता है, वो आनंद है। जो मन को शांत करे वो आनंद की तरफ नहीं ले जाएगा। शांति और आनंद दोनों एक ही चीज है। हाँ, तो अगर जो, मुझे तो ऐसा लगता है प्रैक्टिकल टर्म्स में कि जो मन को शांति दे तो वो आनंद की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, तो मन की शांति आपको कहाँ से मिलती है बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए कि आपको बड़ी मन की शांति मिल गई हो किसी दिन। नहीं, वो तो ऐसा है कि यहीं पे शांति मिल रही है। क्योंकि अब देखिए, जैसे मैं पानी पीता जाता हूँ, तो पानी तो पीना वो शरीर के पोषण के लिए, शरीर को रखने के लिए है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान इस समय इस पर है। तो ये आनंद की तरफ ही ले जा रहा है। तो 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 हम, अब जैसे एक तो बात रही कि शरीर है तो इसको तो चलाना है, तो उसके लिए जो कर रहे हैं वो तो हो रहा है ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक। लेकिन जो मन को शांति दे वो भी हो सकता है। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन और द अदर। हाँ जी, हाँ, विनीत जी कुछ कह रहे हैं? आज जो मन की शांति की बात कर रहे हैं, तो हम डीप स्लीप में जाते हैं तो बिल्कुल बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है, विच इज द नियरेस्ट टू द ब्लिस ऑफ सूर्य को। तो उसका वजह क्या है? वजह यह है कि शांति चाहने वाला नहीं है उस अवस्था में। तो शांति चाहने वाला नहीं है, नो वन वांट्स द शांति, तो इसीलिए शांति है ना। उस समय ब्लैंकनेस, कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ ओनली कॉन्शियसनेस इज देयर, इट इज ऑब्जर्विंग द डीप स्लीप, और कुछ नहीं है। तो शांति के लिए मतलब जो एलिमिनेट करना है आपको ईगो, जैसे आपने शुरू में जितेंद्र जी ने कहा था कि ईगो जो है, इट इज नॉट अहंकार। ईगो इज जैसे देयर आर टू ट्रुथ्स, आई एम एंड आई एग्जिस्ट। ये बिल्कुल ट्रुथ है। इसके आगे अगर लगा दो आई डू, तो वो ईगो बन जाती है, वो अहंकार बन जाता है। एंड वो अहंकार चाहता है सारी ऑल द, व्हेन द अहंकार इज देयर, फिर सारी जो टर्मोइल जो है, प्रॉब्लम, वो शुरू है। प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए, बिकॉज दैट अहंकार इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वो अहंकार किसने दिया है? दैट अहंकार हैज बीन गिवन बाय द कॉन्शियसनेस, बाय द सोर्स। इसलिए दिया है अहंकार, ताकि जो डे टू डे लिविंग है, द फंक्शनिंग ऑफ लाइफ एज इट इज व्हाट वी सी टुडे, इट इज नीडेड फॉर दैट। जो इंडिविजुअलिटी नहीं होगी तो द डे टू डे फंक्शनिंग जो लीला है, वो लीला नहीं चल पाएगी, पिक्चर नहीं चल पाएगी। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि वो डुअलिटी को जो हम डुअलिज्म में कर देते हैं कि आई, मैं, अहंकार आ गया उसमें, जो उसमें प्रॉब्लम आती है। देन द सफरिंग स्टार्ट्स, एंड देन कहते हैं आई डू, एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस यू डू, एंड सारा फिर उसमें सारा टर्मोइल आ जाता है उसमें। एंड द एक्शंस यू डू लीड टू एंगर, इट लीड्स टू एनवी, जो भी है सारा उससे होता है। पीस नहीं रहता, बिकॉज दैट ईगो इज देयर, दैट मी इज देयर। वाई को हम, मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, मी इज लाइक द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और द ईगो। तो पीस के लिए आपको ईगो नहीं होना चाहिए। एंड द सेम गोज फॉर रियलाइजेशन। लाइक हु इज सीकिंग रियलाइजेशन? इट इज मी, द ईगो इज सीकिंग। शुरुआत ईगो से होती है, केवल जिसको हम बॉडी माइंड हम कह रहे हैं, लाइक जितेंद्र जी सीकिंग रियलाइजेशन और यश जी इज सीकिंग। तो शुरुआत जो होती है, the individual is seeking, but that individual is not, it is an illusion, वो तो रियल में है ही नहीं। तो रियलिटी सिर्फ एक ही है, आई एम, आई एग्जिस्ट, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही रियल है, रेस्ट ऑफ इट इज ऑल इल्यूजन। तो इल्यूजन जो मांग रहा है, तो डिजायर की आप बात करें कि डिजायर होता है, सो व्हेन द अंडरस्टैंडिंग कम्स डीप डाउन, कि डिजायर कौन कर रहा है? द ईगो इज डिजायरिंग इट, बट द ईगो इज नॉट रियल। ईगो तो है ही नहीं, इट इज एन इल्यूजन, यू नो। जो बॉडी माइंड, जो नेम एंड फॉर्म के साथ जो आई डू हो जाता है, दैट इज द ईगो, और वो चाहता है सब कुछ। सो व्हेन दैट डीप अंडरस्टैंडिंग कम्स कि दैट ईगो तो डजंट एग्जिस्ट। आपका कहने का जरा माफ तात्पर्य करना है, मेरे लिए, आप ऐसा लगता है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में से कुछ आ नहीं, रहा है। एवरीथिंग इज थ्योरी। राज जी, जो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, दे आर थ्योरी। द ओनली ट्रूथ इज आई एम, आई एग्जिस्ट। इसके अलावा कोई ट्रूथ नहीं है। रेस्ट आर ऑल कॉन्सेप्ट्स। कर्मा इज कॉन्सेप्ट,
हम कर्म कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट है रीबर्थ तो इज फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? थ्योरी दैट देयर इज नो हम यहाँ रीबर्थ, क्यों बैठे हैं? but they are on the scriptures, they are, you know, and what I am saying is also a concept, it's only a concept, it's not, you know, but the concept it gives you peace. Peace किससे मिल रहा है कि ego नहीं है. So if that concept works for you, it's fine. It doesn't work for, you know, तो correct me if I'm आनंद का लेवल है, यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि या तो हम समझ लें कि हम इस मनुष्य रूप में जो किसी प्रकार का आनंद जो है उससे रिलेट करते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ हमें आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपको मनुष्य रूप से परे होके आनंद की अनुभूति लेनी नहीं, जरूरी मनुष्य है। रूप से परे नहीं होना. लीला जो हो रही है मनुष्य रूप में जो है, आत्मा जो है, कॉन्शियसनेस या जिसको कह लीजिए परमात्मा जो है, ही इज एक्सपीरियंसिंग द क्रिएशन, जो मैनिफेस्टेशन बनाई गई है, he is experiencing it through you. जो है, हम सब जो है, we are all objects. हम एक चलो ठीक mechanism है, है, we are all mechanisms for him. आपका मुझे समझ में आ गया कि आपकी जो थ्योरी है वो मेरी टोटली theory नहीं, just हार्ड नॉन ड्यूअलिस्टिक थ्योरी है, विद देयर इज नो ड्यूअल, जस्ट वन, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। तो देखिए, फिर Can I speak as well, please? आजकल जो है ये आजकल Can I? काफी समय से वेस्ट से चला, ये सब पूरे संसार में फैल गया है ये ड्रग कल्चर। तो ये 70s और 80s में कौन लोग आए थे जो महेश योगी के पीछे पड़ गए थे? हिप्पीज, हाँ, हिप्पी मूवमेंट चला। मैं भी था, मैंने उनसे दीक्षा ली थी उस टाइम 73 में। हाँ, अच्छा, और इस समय भी वेस्ट में ये भी एक अब तो एआई चल रहा है कि एआई के द्वारा कैसे आपको शांति आनंद दिलवाया जाए। तो वो तो मटेरियल लेवल पे ही अभी तक अटके हैं। अब उससे वो दूसरे परा लेवल पे जा पाएंगे कि नहीं तो पता नहीं है, लेकिन एआई इज गिविंग चैलेंज दीज डेज ड्रग्स के बियॉन्ड। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये एआई से आपको वो आनंद की अनुभूति करवा देंगे। अब कर पाए या ना कर पाए ये तो दूसरी चीज है। Let's keep the AI for the time being out। अब वो लोग क्या कह रहे हैं हमको नहीं, हम ऊपर से देखना चाहते हैं। and the peace which we are seeking is, again, it is not in our hands. By our hand I mean by, it's not in the hand of the ego. Control ego के हाथ में नहीं है। वो भी बात कोशिश कर सकते हैं, we can try all the methods given, लेकिन होगा वो जो मर्जी है, the will of God, the will of God. I want to correct one thing. आप जो कह रहे हैं ना कि सच्चिदानंद जो है different है, ये joy there's no difference. The same joy is there all the time. Except when you're doing meditation or there are moments, let's say मैंने मैच जीत लिया, got me, that's just iota of the glimpse of that Satchidanand. That's all it is, and does not live you forever. So it's not that this happiness is different, than it's only one happiness which is called Satchidanand. तो उसके जो we get a glimpse of it, जब बहुत ध्यान करते हो, suddenly you got that. So I just want to emphasize that. That's all. I think I agree with Surinder ji in this model. I also think that just like air, consciousness is everywhere. It's up to me to receive it and to become worthy or get ability of it. या कुछ तो हमें अनुभूति होगी एज ए मनुष्य जन्म में, इसमें रहते हुए कि कुछ ग्लिम्सी सही, जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि ग्लिम्स होता है, तो कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स आनंद का हो जाए वो भी बहुत है। जो कहते हैं ना रसगुल्ला खाने में जो आनंद आता है, वो आनंद इज नॉट डिफरेंट देन there's only one आनंद इन जागृत there's only one आनंद। that's what I'm trying to emphasize। नहीं, आनंद बिल्कुल सही है, लेकिन जो रियल लाइफ में होता है कि इन द रियल लाइफ एज इट इज लीला में आनंद इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अनआनंद, अनहैप्पीनेस, दे गो टुगेदर। और डीप स्लीप में जो हैप्पीनेस है उसका ऑपोजिट नहीं है, वो तो है ही है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन और है, मेरा एक अभी क्वेश्चन और है। I don't want to take too much time.
मैं बहुत टाइम नहीं लूंगी। जैसे आपने कहा कि आप एक लेवल पर जाते हैं, उसके बाद दूसरे लेवल, जिस भी लेवल पे आप पहुंचे हैं, तो इस दैट मींस यू आर गोइंग ऑन द अदर स्टेप, बट हाउ डू यू रिटेन इट, दैट व्हाट हाँ, इज द, ये बहुत अच्छी You बताइए। बात है। cannot retain it. It's only the will of Walk your God. talk. Consciousness Walk your की talk. मर्जी है। Imbibe it. अच्छा सुरेंद्र जी, आपने वो रसगुल्ला का आनंद और परमानंद एक ही बात बताई तो ठीक है। तो अब आप देखिए, एक रसगुल्ला खाया आनंद आया, दूसरा रसगुल्ला खाया और आनंद आया, तीसरा रसगुल्ला खाया और फिर आनंद पेट आया, खराब हो गया, उसके चौथा बाद पेट रसगुल्ला खराब खाया हो और आनंद आया, पांचवा बस रसगुल्ला उसके खाया। बाद कैन यू कीप ऑन गोइंग इंक्रीजिंग दिस नो आनंद? नो गया। No, it's a एक very बात subtle. was Let me very just correct मुझे that. एक बात Don't mock at it. Please don't नो, mock at it. अच्छा It's वो not like आनंद that. देखिए, उस आनंद की मैं बताता हूँ। दिन दिन बढ़ा सवायो पायो जी नहीं, ऐसा मैंने नहीं। राम I रतन don't पाल। agree with you, sir. जो आनंद है is the same. Depends your how you get it. वो senses कहा जाता है. But it's not different. yes, how you get it and when you will be satisfied. एक सेकंड So you will be सिर्फ satisfied. ना सुरेंद्र जी, अगर जो मरा हुआ आदमी पड़ा है ना, उसके भी सेंसेस हैं, तो उसको आप रसगुल्ला उसके में डाल दीजिए, उसका मजा नहीं आएगा। तो आप एक तरह तो आपकी बात ठीक है, एक सेकंड सुन लीजिए, एक तरह तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि जो आनंद जो है वो चेतना के कारण आ रहा है, समझे? Exactly. That's you said it. एग्जैक्टली। That's all. That's all the point is. I'm not Yeah. saying it's different. वही The only वही thing is चेतना when there's नहीं a है purity ना। of that, it gives you that experience. या हाँ, वो It चेतन is तत्व है, This is उसका all वो I'm trying to point out. Srinath ji, you are absolutely right that Anand is the same, but it is transitory. It is not a. Now that I agree with you. I'm not disagreeing that part of it. But if you keep on doing certain practices, it magnifies the. I mean, what is the realization? It's not something sir Mandalia or bad guy. It is a constant evolution, evolvement of yourself, bit by bit. Each of us got their own way, but that is how you will sustain it longer, 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 longer. तो ये वो जो है साधना का है, depends how you do sadhana. Different people do differently, but the aim is only one. There's only one door. There's only one place. ठीक है। So all I'm emphasizing is there's no difference. I'm not saying senses do not play. Of course they play. They're dominant. But if you keep practicing, let's say one time you got a nanosecond that you got to experience. Next time maybe be 2 nanoseconds, then 3 nanoseconds, and it begins to build up. That is, I mean, we are all leading to that direction. This whole discussion is to say we should do something. What is that something? Anyway, I finish here. अच्छा, What is that something? हाँ विनीत जी, आपने बड़ा अच्छा बताया, मतलब कि इससे क्या कहते हैं, अद्वैत का निरूपण की नहीं, मैं अद्वैत वो उसमें नहीं अच्छा जाता। है। I was just trying to cumulative जो मैंने गैदर किया है सब अद्वैत पढ़ के और सब आपकी डिस्कशंस पढ़ के, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिराइव मेक सम सेंस आउट ऑफ, जस्ट टू निचोड़ उसका जो है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। मेरा सिर्फ भी कमेंट है कि दिस इज अ फैक्ट दैट वी आर बाउंड, हम लोग बद्ध हैं जी। ओके, बद्ध, ओके, तो वो अद्वैत के हिसाब से बद्ध जो हमको अपना बाउंड नेचर, चेंड नेचर है, इट्स नॉट, यू आर नॉट चेंड, ओके, दैट्स व्हाट अद्वैत के हिसाब से यू आर फ्री, Please. बट यू आर अज्यूमिंग योरसेल्फ टू बी चेंड, ओके, वो चेन है नहीं। बहुत अच्छा कहा आपने ये। अच्छा Yes, जी, that chain is not there. चेन मतलब जैसे क्या समझान कैसे? वो कहते हैं हथकड़ियां नहीं लगी हुई हैं, आपको हाँ। लग रहा है कि लगी हुई हैं। क्योंकि उसमें नहीं यतंत्र जी, यही तो दिस इज अ अनोमली, यू नो, लाइक वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैज अ फ्री विल। इफ यू थिंक डीप डाउन, देयर इज नो फ्री विल जो है सिर्फ और सिर्फ चेतना की है, सिर्फ सेल्फ हैज द, ही इज द वन हु इज रनिंग द शो, but he gives the illusion through us, through the creation of the वही तो ego है ना, which he has created, that दैट्स we पार्ट ऑफ are द इल्यूजन। जैसे हम चूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी मेक ए चॉइस, डिसीजन लेते हैं, तो आउटकम ऑफ इट इज नॉट इन आवर हैंड। वो सब इट इज ऑल चेतना ही करा रही है। वो शो जो पिक्चर बन चुकी है वो उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलेगी, बट इट गिव्स द इल्यूजन कि आपके पास फ्री विल है, यू हैव ए चॉइस, आउटकम ऑफ द चॉइस इज नॉट नोन, एंड चॉइस भी आप बनाएंगे डिपेंड्स ऑन योर so many things। आपके आपकी जेनेटिक बिल्डअप क्या है, आपकी environmental conditioning क्या है,
So you think you are making a choice, but the choice is being made already चॉइस been की made. बात नहीं कर रहा मैं कह रहा भ्रम की बात कर रहा जैसे हमने भ्रम बताया ना, क्योंकि तुलसीदास ने कहा है जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मृषा छूटे कट नहीं। वो झूठी गांठ है, लेकिन वो खुल नहीं रही है। और उसमें बताया था खुले नान मरकट की नहीं, जैसे बंदर जो होता है ना, वो उसको पकड़ना होता है तो सकरी गले की घड़ा रख देते हैं उसके लिए, और वो चने भर के तो वो आता है, उसमें चना मुट्ठी भरता है, वो ढूंढते फिर क्या कहते हैं वो निकाल नहीं पाता है, अब वो छोड़ दे मुट्ठी तो निकल जाएगा हाथ। तो इसी तरीके से है कि हमारा ये हाल है। तो वो मुट्ठी खोलने के बाद है, और मुट्ठी हमसे खुल नहीं रही है क्योंकि हम हम चने के बगैर हाथ कैसे निकालें? the main reason यही है कि we are trying to open the muthi. We should Yeah. not be there. उस वेल we भी जो है, देखिए कि who's वो ठीक है seek कौन कर रहा है, who's seeking it? Ego is seeking it. ना, Ego doesn't exist. Ego तो है ही, मतलब it's an illusion. वो बना हुआ भ्रम है. Ego is a भ्रम. तो ego is seeking the liberation. वो हो नहीं सकता because the ego itself is a भ्रम, you know. तो वो जितना मर्जी यत्न कर ले, जब तक मर्जी नहीं होगी कॉन्शियसनेस की, उसकी पिक्चर के अंदर अगर वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ कि रियलाइजेशन मिलनी है तो नहीं मिल सकती। जैसे श्लोक 23 में दिया हुआ था इसी उपनिषद के, द सेल्फ इज अटेन्ड बाय वन whom the self has chosen. Yeah. हम यत्न जितना मर्जी कर लें, हम यत्न इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ही हैज गिवन अस द, ये आया भी था, मेरा ख्याल इसमें आया भी था, इसी स्टडी में आया था कि भी जब हाँ तक वो वो चाहे ना वो नहीं छोड़। हाँ इस वो डायरेक्शन स्वीकार में। करते हैं। लेकिन इसमें एक और आया है, उसमें लिखा भी है कि क्या कहते हैं, यदा पंचावतिष्ठ इंद्रियाण मनसा से बुद्धिस ना विशेषति तमाओ परमा। जब सारी सेंसेस की इनपुट आप बंद कर देते हैं और मन के साथ उसको अलग कर देते हैं, और जब आपकी बुद्धि कोई भी चेष्टा नहीं कर रही है, मतलब कोई भी प्रयत्न नहीं कर रही कि मैं मुक्त हूँ क्या हूँ करूँ, वो समाधि अवस्था में आता है। ऐसी स्टेज समाधि में आती है, दो अवस्थाओं में आती है। एक तो डीप स्लीप में आती है, वो डीप स्लीप में आपकी इंटेलिजेंस कोई कोशिश नहीं करती है, कोई प्रयत्न नहीं करती है, अच्छा बुरा भला बुरा, लेकिन शांति मिली रहती है उसमें। उस स्टेज में जो आदमी जेल के भीतर है ना, सोते हुए डीप स्लीप में, और जो जेल के बाहर है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों फ्री हैं। अच्छा, है ना। अच्छा, अब आप जागते में उस अवस्था को पाना चाहते हैं, तो जागते में उस अवस्था को कैसे पाएंगे? पूरा जो अंतःकरण है उसको निष्क्रिय करना होगा। तो अंतःकरण निष्क्रिय हो गया तो जो अहंकार जो हमको अलग कर रहा था ना, वो अलग हो गया, आप पूरे उसमें आ गए। अंतःकरण हुआ इनर बीइंग। इनर का जो चार चीजें हैं ना, माइंड, इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण कहते हैं। करण का मतलब होता है, करण का मतलब होता करने है वाला नो ऑपरेटस। जैसे ऑपरेटर। आपके कान है ना, इसको कान आंख नाक की, इनको कहते हैं बहिर्करण। बहिर्करण मतलब बाहरी ऑपरेटस। ओके, इनके द्वारा सूचना आती है। अच्छा, इनके ऊपर एक और आप कुछ लगा दें, जैसे आपने आंखों के सामने वो लगा दी टेलीस्कोप, ओके, तो आपको दूर तक दिखाई नहीं लगा, तो उसको कहते हैं उपकरण। इवन द ग्लासेस उपकरण। या ग्रहण, इसको उपकरण के। तो Yeah. ऐसा होता है, उपकरण से जो है वो करण में जाती है, और करण से फिर अंतःकरण में जाती है, और अंतःकरण फील करता है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। तो ये अंतःकरण को खुश करने के लिए ना करते हैं हम लोग। और आपने मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व किया है, जो मैंने पूछा था ना आपसे इससे पहले, सॉल्व उसका हो मुझे गया। ओके, ठीक है, अच्छी बात। Another happy face. अच्छा, देखिए मैं एक आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ ना, इसको मतलब हमने सब तो पढ़ लिया, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैं क्या हूँ, मतलब मैं क्या हमेशा मैं ऐसा ही था? मैं कैसा, क्या उस समय को याद कीजिए जब 1.5 साल के थे, तब भी मैं था, लेकिन उस मैं में आपको ना तो आपका नाम था उस टाइम, आपको कोई अगर एक एक टाइम ऐसा आया था आपकी लाइफ में जबकि उस नाम से आपने समझा था कि मैं हूं। उससे पहले आप ऑलमोस्ट फ्री थे। May I suggest something?
आज अगर हम 4:30 बजे ध्यान करें with a question in your mind, जैसे आप कह रहे हो ना, हाँ 20 मिनट करें, last 10 minutes we can just go around and say the experience. Really, practically, let's try this out with your permission, of course, or everybody's बिल्कुल। permission. मैं तो इसमें हमेशा, आपने देखा होगा कि मैं बीच बीच में 5-5 मिनट की मतलब जो हम कोई श्लोक करते हैं ना, उस पर वी साइलेंटली 5 मिनट्स वी डू दैट। सो What I'm saying is today, if it's agreeable, say 4:30 baje, we can you can pose a question which you think is appropriate, and all of us meditate for 20 minutes, and then last 10 minutes we can just go around if some people want to share, and that would be a real action. But it's your whatever नहीं, you all decide. It's a suggestion. अगर सब लोगों की तबीयत है तो हम कर सकते हैं। मेरे को तो ठीक लग रहा है, बाकी everybody दीपक जी इज in कन्वीनर, charge. तो दीपक जी का डिसीजन। नहीं ठीक है, 4:30 बजे करते हैं। मुझे यार 4:08 4:15 बजे जाना है। दीपक जी को मैंने मैसेज किया था। हाँ जी, 4:15 I'll be बजे leaving early. Sorry, today I'll not be able to complete the session. I would love to, लेकिन या उषा आनंद जी का भी मैसेज था, शी हैज गेस्ट्स टुडे एंड टुमारो, सो शी वोंट बी जॉइनिंग टुडे एंड टुमारो। And also I will be going on vacation tomorrow morning. So अगर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है टुमारो का एंड ऑनवर्ड्स तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम लिंक, यू जस्ट click the link or whatever, whichever way you join and you'll be able to have the meeting. And कब अगर तक के लिए जा रहे हैं? है जी, कब तक के लिए जा रहे हैं? एक हफ्ता के लिए, एक सप्ताह। तो दीपक जी फिर जब आप लौट आए तभी करेंगे, क्योंकि आपके बिना होना मुश्किल पहले लगा था यही ना, हाँ। मेरे I'm away for 2 weeks as well. I'll be okay for Monday if you want to do it, but let's do it say after 4th, whatever comes on 4th, 5th, 6th Monday है। अच्छा दीपक जी आप कब लौट के आ रहे हैं? मैं फ्राइडे को आ जाऊंगा, अगले वीक डेट क्या है? 28 को फ्राइडे। You can do it after that. So I'll be back by like 2 p.m. or so on Friday, so I can join the next Friday, not tomorrow. तो ठीक है, अगर तो आप कहेंगे कि कैंसिल कर दीजिए तो मैं उसमें डाल दूंगा कि we these 3 Zoom meetings are cancelled or postponed for the next week. So हाँ तो यही करते हैं। चलो ठीक है। See how important you are. How important I am. सर्वश्रेष्ठ। How much loved you are. I am loved for sure. I feel that. Yeah. And he's not at all attached to that love. He's totally detached. तो फिर दीपक ऐसा है कि जब मेडिटेशन 4:30 को आप वो मेडिटेशन करने की कह रहे हैं, तो फिर हम भजन 4:15 पे चालू कर देंगे ना? कर देंगे, चलो ठीक है। यश जी कुछ कह रहे हैं? एक Oh, yes, yeah, sir. दिमाग में आया है, ये सुरेंद्र जी ने जैसे अभी ये सवाल के बारे में बोला, तो मुझे हेल्प होगी अगर आप अगले 3 सेशन जो हम मिस कर रहे हैं उसके लिए 3 सजेशन दे दीजिए, होमवर्क दे दीजिए। मेरे अंदर का जो 5वीं क्लास का बच्चा है उसके पास होमवर्क होगा तो शायद कुछ करेगा। तो तीनों के तीनों दिन ये तिंदर जी होमवर्क के लिए तो बहुत नहीं होमवर्क नहीं, मैं आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन दूंगा। Oh my God. Oh no. ये इनका बहुत खतरनाक होता है मिड टर्म एग्जाम। देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं पहले 20 दिन। हाँ कर चुके हैं एंड हम लोग काफी अच्छी तरह से फेल हुए थे। Yeah, remember. God. The good news is यशी आपने कहा ना 5वीं जमात में, so आपका जो दिमाग है it's not all polluted with too many other things, so it'll be easier for you.
because Yeah, you much don't have to easier. undo what you've done so far all Yeah, these years. It's just a joke, by the way. So it's yeah. not. Anyway, तो चलिए अभी और थोड़ा सा करना है एक्सप्लेन कुछ. it's 4:12 now. या Maybe you can do your put the last one or whatever you decide. Yeah, so if we look at this 98 page where I was originally saying that we should be at, now we were gonna come to that, and कौन सा इसका नंबर, heading है श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक कि नंबर, श्लोक नंबर 3 है, और ये न रूपम गंधम हाँ ओके, शब्दम. ये कर लेते हैं. येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शन मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशस्यते एतद्वै तत्. जिसके अनुग्रह से शब्दों को और रूप समुदाय को, गंध को, स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है, इसी के अनुग्रह से ये भी जानता है कि यहाँ क्या शेष रह जाता है. ये वही है, ये वही परमात्मा जिसके तुमने विषय पूछा था. तो विनीत जी आप इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, बहुत आसान है. कौन सा तीसरा है ये? तीसरा है. इसमें तो दिया हुआ है that through which one enjoys form, taste, smell, sound, touch, and union is the self. Can there be anything not known to that who is the one in all? No one, no all. मैं सही वाला पढ़ रहा हूँ कि नहीं? Because हाँ, ठीक पढ़ रहे हैं. हाँ या कोई ठीक पढ़ रहा है. और इसमें इट्स सिंपल दैट विच इज दिस इज द आत्मा, दैट विच इज नॉट द ऑब्जेक्ट दैट इज सीन, बट दैट विच सीज द ऑब्जेक्ट. उसके आगे भी दिया, हु परसीव्स फ्रॉम फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, साउंड्स एंड टचेस ऑफ लव, दैट नोअर इज डिफरेंट फ्रॉम द नोन. या डिफरेंट तरीके से सेम बात को बताया गया है. ये है जिसके द्वारा सारे पांचों इंद्रियों के सेंसेस को आप एंजॉय करते हैं, और कि वो ये वही है. किसके द्वारा करते हैं? अब लगता है हम अपने आंख के द्वारा दृश्य को एंजॉय कर रहे हैं. ब्यूटीफुल सीन वी आर एंजॉयिंग बाय आवर eyes, okay, but eyes are there in a dead body as well, but there is no enjoy, okay? They cannot see. The same eyes dead person की अगर डिटोरेट नहीं हो, अगर वो किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दी जाए, मान लीजिए अंधे को ट्रांसप्लांट कर दी जाए जो कि फिट बैठ जाए, तो वो उन्हीं आंखों से वो एंजॉय करने लगेगा ना. तो आंखें नहीं एंजॉय कर रही उसके पर चेतना है. हाँ, तो उसके पीछे जिसके भीतर चेतना है वही एंजॉय कर सकती है. चेतन तत्व वही है आधार सारे एंजॉयमेंट का, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया था. तो इस तरह हम उसकी इनडायरेक्ट अप्रिसिएशन कर सकते हैं, उदाहरण देख के, कि सब कुछ होते हुए भी एक डेड बॉडी नहीं एंजॉय कर सकती किसी कुछ भी, या डल बॉडी नहीं. तो वो क्या कहते हैं, वही परम तत्व है. वो एतद वह तत्, ये वो है. इसमें बताया कि क्या दिया है. नेक्स्ट वन है स्वप्नांतम जागृतांतम च उभो यान अनुपश्यति मानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति. स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिससे बार बार देखता है, उस महानतम सर्वश्रेष्ठ विभुम सर्वव्यापी सत्य आत्मा को जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष सोच नहीं करता है. अगेन इनडायरेक्टली दे आर टेकिंग यू
टू द आत्म तत्व, चेतन तत्व की तरफ। हाँ, ठीक है। और तुम्हें चलिए 4:17 हो गए, तो अगर हमने मैं एक 4:30 कर प्रश्न दिया। पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बताइए। पूछो। हाँ, तो जिसके द्वारा मैं देख रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अज्ञान है। ये कौन सा रहस्य है? हम्म, फिर भी आपको, हाँ, आप देख रहे हैं, यू आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, और वो लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको अवेयरनेस है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओके, ये फर्क है। अ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। नहीं, आप हैं। आप, आपका जो पूरा वो है, अ, एक एक दफे जरा, एक दफे जरा, ये बहुत अच्छा है कि मतलब देखो कैसे इसको समझा है इसमें। अगेन अगेन द क्वेश्चन कम्स टू, मतलब यह कि जैसे आप अगर उदाहरण है, तो ये लाइट पड़ रही है तो मुझे दिख रहा है, मैं ये भी जानता हूँ ये लाइट है, हाँ है। लेकिन हाँ, लेकिन इस लाइट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो अनुभव अनुभव की यही सीमा है। हम मेटीरियल अनुभव की सीमा है। आप, आपका क्वेश्चन जरा फिर से सब लोगों के लिए बता दीजिए, सब लोग जरा, क्या मतलब एग्जैक्टली आपकी क्या, व्हाट इज द व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली? तो नहीं, क्वेश्चन यही है कि जो मुझे चला रहा है, जो जो मेरे द्वारा देख रहा है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन नहीं, जो मेरे द्वारा, जिसके द्वारा आप देख रहे हैं। हाँ, लेकिन उसकी मुझे कुछ समझ नहीं है। देखिए, इसको इस तरीके से है। in other words, what he is asking is, if I am the all-knowing Atma, why do I have confusion? नो, यू आर नॉट ऑल नोइंग आत्मा, यू आर नॉट ऑल नोइंग आत्मा, दैट्स द इशू, दैट्स द होल इशू। You are a kind of entity which has formed, okay, and that entity has a awareness that I am, okay, और उस अब वो है जीवात्मा। नहीं, वो है नहीं, ना कभी थी ना है, टाइम फॉर द टाइम बीइंग वो एक एंटिटी बन गई है। ओके, Yeah, so जीवात्मा हाँ, basically। वो बन चुकी है, और वो अपने सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है। जैसे 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 बबल है या लहर है, लहर कोशिश करे, अ, चीज अम- से मिलने के लिए। हाँ, हाँ, वो कोशिश करे कि समुंदर क्या है। अगर लहर का अपना एग्जिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए लहर कैन थिंक दैट आई एम ए वेव। ओके, अब वो समझने की कोशिश करे कि पूरा समुंदर क्या है। उसको तो अपनी सीमित सत्ता का पता है। हम्म, अब वो सीमित सत्ता से वो अनंत सत्ता को नहीं जान सकती। हम्म। वो जब विलीन होगी तभी हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अनुभूति होगी। उसकी सीमा है, लिमिट हाँ, है। हाँ, तो सीमित सत्ता है, तो उसमें सीमित सत्ता में पाने के लिए आपको अपनी सत्ता जो है वो विलीन कर देनी पड़ेगी। हम्म, वो चलिए। वो विलीन कैसे होगी? वो विलीन कैसे होगी, यही तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विलीन, वही तो है। वो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, मैंने किया नहीं, लेकिन जैसा लिखा है वैसा बता रहा हूँ। उसमें विलीन करने का ये है कि आपको अपनी सत्ता का अनुभव हो कैसे रहा है। इंद्रियों को द्वारा जो है, वो आपकी इंद्रियां एक्टिव हैं, उसके कारण आपको अपनी सत्ता का अनुभव हो रहा है कि मैं अलग हूँ। आपकी बुद्धि, आपका मन, और आपका जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, उसके कारण हो। अच्छा, इनको दूर करने, इन
अब उस सत्ता में विलीन करने के लिए इन सबको इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उस इलिमिनेट करने के लिए कैसे करेंगे कि पहले तो इंद्रियों को सारे विषयों से हटाइए, मतलब उनकी जो इनपुट है वो बंद कर, उसकी इनपुट बंद करनी पड़ेगी। और दूसरी जो मन जो है वो चंचलता है, उसको उसको रोकना पड़ेगा। और जो बुद्धि जो हमेशा चेष्टा कर रही है कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, ये क्या है, उसको बिल्कुल शांत कर देना पड़ेगा। वही जब उस तो शांत जब ये सारी इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, उस समय जो आपकी स्थिति है वो पूरी तरह हो गई। तो जैसे लहर है, वो किसी कारण से लहर उठ रही है, अब उस लहर उठने वो को, भी हम शांत करें, वो भी शांत हो गया। हाँ मगर वो भी आंखों को तो देखना, हाथ पैर को, इनको तो, इंद्रियों को तो काम करना है अपना। हाँ अब हमारे को सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमें सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए कि मेरे को अब बस आई एम सेटिस्फाइड। अब वो तो ठीक बात है, वो तो अपने व्यवहार जगत के लिए है कि आपने मतलब हमको संतोष करना चाहिए। सो हाँ, दैट इज सेटिस्फेक्शन पे आ हाँ गया। हाँ अब हाउ टू गेट, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रीच दैट प्लेस। यू वही हैव तो कंट्रोल, बट हाउ मेडिटेशन टू वाला, रीच दैट प्लेस। उसी के लिए तो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, हाँ उसी के लिए हाँ मेडिटेशन से आप बता रहे हैं। पतंजलि और योग सूत्र। ये इस तरह से है, देखिए कि अ, कैसे वो आपको डीप स्लीप में आपको अचीव हो जाता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि पूरी चेतना जो है उसके ऊपर कंबल पड़ जाता है। हम्म। मतलब जैसे उड़ा दे, जैसे जैसे मान लीजिए किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि सांप है कि रस्सी है ना, डरा हुआ है बिल्कुल, उसकी वजह से जा नहीं सकता कमरे में, क्योंकि ये लग रहा है कि ये, तो बिल्कुल अंधेरा कर दो तो उसका डर चला जाएगा। हम्म। अब इंसान हमेशा डीप डीप स्लीप में ही तो नहीं ना रहेगा, वो तो जागृत वही है। तो है या हाँ उसको तो वो किस तरह से अपने को साधना, मतलब मेडिटेशन में लगाएगा। सब कुछ है उसके पास, सेटिस्फेक्शन भी है, वो भी है भी, मगर मेडिटेशन में कैसे आएगा उसका स्थिरता। अब ये देखो, कोई जो लोग पहुंच चुके हैं वो बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ जो लिखा हुआ है वो बता सकता हूँ कि उसमें देखिए, जब आप बिल्कुल डीप मेडिटेशन में होते हैं, बिल्कुल, तो उस टाइम टाइम जिन्होंने फील किया है, टाइम स्टॉप्स। ओके, हम्म। अच्छा, डीप मेडिटेशन में आप निकल के आना नहीं चाहते हैं हम्म। या आना चाहते हैं, क्यों सुंदर जी, डिड यू विश टू कम आउट ऑफ दैट? या वी वांट टू कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि हमारी दुनिया है, हमें चलानी है अभी, हम्म। हमारे दिमाग में रहता है कि अगला काम करना है, सो लेट्स 20 मिनट कर लिया मेडिटेशन, हम दूसरी तरह हैं। कभी आप बैठिए, ये सोच के बैठिए कि अब मुझे आना ही नहीं है, निकल के ही नहीं आना। भाई देखिए, जब आप सोने जाते हैं डीप स्लीप में, अगर आपसे कोई कह दे कि अब आप उठेंगे ही नहीं, क्योंकि डीप स्लीप बहुत अच्छी लगती है, जब डीप स्लीप हो उसमें आपको डीप स्लीप का कुछ जगाने की कोशिश करे तो बड़ा बड़ा लगता है। हम्म। लेकिन आप से कोई कहे कि अब आप डीप स्लीप में जा रहे हैं तो फिर उठेंगे ही नहीं आप, तो तब आप नहीं जाना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से मेडिटेशन का भी है, लोग जाते तो है मेडिटेशन में, लेकिन उनको होता है कि निकल के भी हमको आना है, मतलब दिस वर्ल्ड इज नहीं, आउट। वही मैं कह रही हूँ, हमारी वो अवस्था है जिस, जबकि हमें कोई चीज करने की मजबूरी नहीं है। जब हम जवान थे, हमें कमाना था, बच्चों को संभालना था, पढ़ना था, खाना, मगर अब वो सारा हमारे, उससे हम अलग है। अब हमें इतनी मजबूरी नहीं है, मगर हाँ जी, फिर भी हम घुस जाते हैं उस मजबूरी में बिना मतलब। हाँ ये बात है, ये तो फिर अपने जबकि जबकि किसी को अब हमारी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, सब खाना खाएंगे, सब पर कहेंगे। फिर भी मैं जाना है इस या ये आपने झंझट में। बहुत ही प्रॉब्लम हम सब लोगों की है, वो आपने बता दी, कि हम अब या समझते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर संसार पूरी लाइफ के संस्कार पड़ गए ना उसमें। मन करता वही है है। ना, हमें तो कुछ करना नहीं, हमने जो किया वो कर लिया। हम्म। कर्तव्य कर्म हमारे हो गए हैं। अब या कौन से कर्म हमें ऐसे हैं बिना मतलब के।
इसीलिए तो कहते हैं कि भी लेकिन 76 पे संन्यास लेना जरूरी है। हाँ, लेकिन मैं एक बात अब बताऊँ संन्यास आपको, के लिए जगह भी नहीं है, ये वो कभी क्योंकि इन्होंने जाने आश्रम दिखाया ना हमें यतेंद्र जी ने, तो मैं तो बात कर रहा था अपने बच्चों से, मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ संन्यास सारा में, तो कहाँ मगर वो जाओगे मुझे जाने बताओ। देना तब। कहते हैं अगर तेरे को मम्मी जाने देगी तभी जाएगा ना तो। जो पर अच्छा तो एक वही बात कहाँ बताओ, जाओगे आप आप? कभी भी नहीं फ्री करें जब तक आप रहेंगे संसार में, आपको अब जैसे लोग कर्तव्य अपना थोप लेते हैं, मतलब हाँ जैसे लोगों नाती के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इंडिया में मेरा अपना घर है, आई कैन लिव देयर पीसफुली, आई कैन, बट माय किड्स विल नॉट अलाउ मी। वो तो परेशान हो जाएंगे, उनकी परेशानी के लिए मुझे अपनी परेशानी मोलनी है। इसी को कहते हैं संसार सागर। संसार सागर। इस संसार में रहकर भी इस संसार से कैसे अलग हो जाएंगे? अब ये देखिए ना, हमको कभी छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे आपको ये चक्र चलता ही रहता है, जैसे ठीक है हम सोचा करते हैं जब हमने लड़के की शादी कर देंगे उसके बाद फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, लेकिन फिर और कोई ना कोई चित्र जी, हमको पता है ना। आज नहीं, वी अभी आर फोर्सिंग अवरसेल्फ, हाँ, किसी को अब बच्चों को जरूरत नहीं है। देखो जब अभी ध्यान करेंगे ना, इट्स लाइक जो सीलिंग फैन होता है ना, वो चल रहा होता है फुल स्पीड से, तो जब उसको ऑफ कर देते हो फिर दे स्लो डाउन एंड वॉबल्स एट द एंड। सिमिलरली द माइंड, जब ध्यान कर रहे हो, माइंड फुल स्पीड पर चल रहा है, फिर आहिस्ता 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 इट्स स्लोइंग डाउन एंड अवे फ्रॉम दैट टेक्स अबाउट 10 minutes to 15 minutes, and then if you're comfortably sitting, I'm not a teacher, I'm sharing my own, when I'm comfortably sitting, then वो 1 घंटा बहुत प्रेम से निकल जाता है। तो जब यही तो नहीं मेरे से अभी कंफर्टेबल है, नहीं हो then you रहा है। find any excuse, कोई itching हो रही है। So the point I'm making is asana and the slowing of the mind का nature तो है, it's going to go, but if you don't pay attention, जैसे बच्चा होता है ना, रो रहा है, तो he looks for cries and then looks around for the mother, and mind is not different than that. And that's how like last night I did meditation, and I even said cross-legged, and it was perfect. The other night my knees were hurting me and I got distracted. कहने का मकसद है कि there is a joy there, no two ways about it, but the thing is मुझे लग रहा है ये जरूरी नींद बंद करके नहीं बैठना, हम किसी भी पोजीशन में बिल्कुल नहीं कैसे करना। ठीक, ये ठीक कह रहे हैं आप, बट इट्स जो नींद चौंकड़ी मारने की आदत है ना, इट्स हाँ, पर्सनल अब चॉइस, हमसे चौकी नहीं मारी जाती है। कोई बात नहीं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, चेयर पे भी एट लीस्ट टू मी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। या चलिए, टाइम तो हो गया 4:29। चित्रा जी से थोड़ा सा सुरीला सा कुछ सुन लेते हैं, भजन छोटा सा, फिर हम माय गुडनेस, मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। है जी। वैसे मेडिटेशन म्यूजिक नहीं रख सकते हैं हम कुछ, जिससे उसी की तरफ डाइवर्ट अटेंशन हो जाएगी। म्यूजिक वो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक अगर हाँ, तानपुरा या इससे ना कुछ उसी ऐसा, में लग जाएगा इंसान, हमें और किसी। या वो ये तेंद्र जी प्रेफर नहीं करते, पर नहीं कर लीजिए फिर, आप जैसा जैसा भी है भैया, मैं तो छोड़ दिया या, मतलब। या तो अगर तानपुरा कहें तो वो उसमें हल्का सा तानपुरा छोड़ दूंगा, तो मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है ना। हाँ, वही कह रहे हैं जिससे आप, ना ठीक। थोड़ा सा वो हम चलो इसके ठीक है। इसी और तान भी के कईयों साथ ने हैं। और भी कईयों ने रिक्वेस्ट किया था, चलो वो कर लेंगे। चित्रा जी। उसका एक फायदा और भी है हाँ जी। कि जब मैं अभी बैठी हूँ ना यहाँ पर, तो हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं एकांत में बैठी हूँ, बिकॉज योगेश इज वॉचिंग टीवी एंड यू नो नेबर में भी कुछ काम हो रहा है, तो असल में तानपुरे के पीछे से आवाज होगी ना, तो वो छूट जाएगा, वो कुछ है तो हाँ, वही मैं अच्छा कह रही। अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा। अच्छा। चलिए, आप कुछ सुना दीजिए आज, अच्छा ऐसा सुरीला। है दीपक भाई, मेरा गला बहुत, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मेरे को आई एम हैविंग, एज यू नो, आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद माय थ्रोट, पर मैं मना नहीं करूंगी आज, क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत ठीक दिन बाद मिले हैं आपसे, और है। क्योंकि रसगुल्ले की बात हुई थी, तो मैं कृष्ण की वही बात कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। वाह, अच्छा जी, ठीक है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, भोर भयो
गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, मधुबन मोहे पठायो। चार पहर बंसी बट भट क्यों, चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ पड़े घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। मैं पालक बहियन को छोटो, मैं पालक बहियन को छोटो, छीको किहि विध पायो, छीको केहि विध पायो। गाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी कसम तेरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद उपज है, जिय तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जायो, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी कसम तेरी मैं नहीं माखन खाई। ये ले अपनी लपट कमरिया, ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, लेउर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी कसम तुरी मैं नहीं माखन खाई। तो भगवान जी ने कह दिया कि मैंने ही माखन खाई। मैं नहीं खाया, मान गया आखिर में। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देखिए कितना बहुत सुंदर। चलिए, तो अब 20 मिनट्स मेडिटेशन पढ़ेंगे। तो यतेंद्र जी मंत्र से शुरू करेंगे एंड मैं टाइमर लगा दूंगा। आप लोग कुछ तानपुरा चाहते थे, तो मतलब सब लोग क्या क्या ख्याल है? ऐसा है कि ये जो आप मेडिटेशन का पर्पज ये है, मतलब लॉन्ग टर्म, कि आप उस आवाज को सुन सकें, उस ध्वनि को सुन सकें जो कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के
है। और वो जो ध्वनि है वो आउटर इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि से कहीं ज्यादा आनंद देने वाली है। बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी से, पहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर विसारी है। तो अगर आप मेडिटेशन में आपको हेल्प करती है तो मुझे कोई कोई वो नहीं ऑब्जेक्शन है। ये तो लाइक ट्रेनिंग व्हील हो जाएगा। हाँ ट्रेनिंग व्हील, हाँ ये बात आपने अच्छी बताई, ट्रेनिंग व्हील हो जाएगा। तो ट्रेनिंग व्हील से आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो कौन सा लगाएंगे मुझे? यानी वही जो मेरे पास होता है ना, ये वाला आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ये लगाएंगे। इसको हल्का थोड़ा सा हल्का करके ना, बताइए। हाँ अच्छा है। यू कैन हियर दैट। हाँ, इसमें थोड़ी ओम जैसी आ रही है ना। हाँ या या अच्छा ठीक है। तो ये हल्की सी चलाई है। तो अब अ, ये ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो फिर बैठ जाइए सीधे, जो अपनी अपर बॉडी है उसको शांति पूर्वक, इससे कोई भी आपको कोई ट्विचिंग वगैरह ना हो, कोई दर्द ना हो, सुख आसन से। और गर्दन अपर बॉडी स्ट्रेट, और जो दृष्टि है वो दोनों आईब्रोज के बीच में प्रज्ञा चक्र पे, जहाँ थर्ड आई समझी जाती है, तो उस पर ध्यान करें। और आने जाने वाली श्वास पर सारी सब तरफ से अपना जो विचार है हटा के सिर्फ वहीं पर रखें। जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन विचार आए तो उनको जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये विचार आ गया, डोंट फॉलो दैट। विचार आएगा ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे कि आप बैठे हो बेंच पे पार्क में, लोग आते जाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, लेकिन आपको उसी तरीके से उन विचारों को आने दीजिए, लेकिन किसी का हल मत होने दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आधे घंटे तक, नो 35 मिनट तक सारी जो आपकी चेतना है वो आने जाने वाली सांसों पर ही रहे। और मंत्र पढ़ता हूँ मैं, मंत्र के द्वारा हम वी इन्वोक दैट इनर स्पिरिट विच इज ड्वेलिंग इन एवरी वन ऑफ अस। और जहाँ तक कि हम जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिसके साथ हम एकाकार होना चाहते हैं, जिसमें अनहद नाद है, जिसमें सारे दृश्य हैं, उसको वो मंत्र है। मंत्र पढ़ता हूँ तो दीपक जी फिर लगा देंगे टाइम। ओम नमो भगवते तस्मै, यत् एतद् चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय अभीमहि।